दोस्तों नमस्ते। पटवारी की परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, उसको देखते हुए मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस लेखांकन रीति ये कौन सी मदों से संबंधित है या कौन से मानकों से संबंधित है। तो इसमें भारतीय लेखा मानक द्वारा अब तक कुल 32 लेखा मानकों को जारी किया गया था, जिसमें से लेखांकन मानक 8 को अब हटा दिया गया है। तो सबसे पहले बिना देर करे हुए हम इसे जान लेते हैं कि ये कौन सा लेखांकन मानक किस चीज़ से संबंधित है। AS1 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो संबंधित है आपका लेखांकन की नीतियों के प्रकटीकरण से, यानी कि वित्तीय विवरणों को तैयार करना तथा इनको प्रस्तुत करने के संबंध को ये बताता है। फिर ये जो है लागू आपका हुआ था या फिर प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 1991 से। फिर आपका जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। AS2 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन मानक 2 जो संबंधित है आपका स्टॉक के वैल्यूएशन से, अर्थात जो वर्ष के अंत में अनबिका माल होता है, वर्ष के अंत में जो माल अनबिका होता है या हिसाब किताब करते वक्त जो माल बच जाता है उसको हम स्टॉक के रूप में दर्शाते हैं। और उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, उसकी जो रीति है, विधि है, वो AS2 के अंदर दी गई है आपकी। तो स्टॉक को हिंदी में रहतिया भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको स्कंद भी देखने को मिलेगा। सीधा पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आता है, तो किसी शब्द से कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और सीधा अपने को अंग्रेजी का सहारा ले लेना है। ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो AS2 जो आपका संबंधित है वो 1999 में लागू हुआ था। AS3 रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रोकड़ यानी कैश, प्रवाह यानी फ्लो यानी कि बहना। अब रोकड़ दोनों तरफ बह सकती है, अंदर आ भी जा सकती है और अंदर से बाहर भी जा सकती है। जैसे कि हम किसी सामग्री को क्रय करेंगे या फिर किसी को मजदूरी का भुगतान करेंगे तो इस कंडीशन में रोकड़ अपने व्यवसाय से बाहर जाएगी। और अगर हम किसी संपत्ति का विक्रय करते हैं या फिर कोई वस्तु बेचते हैं तो उससे व्यवसाय के अंदर आती है, यानी कि अंतर बहाव और बाह्य बहाव दोनों का संबंध जो है AS3 के अंदर दिया गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि 2001 से लागू हुआ था। AS4 आपका चिट्ठे की तारीख के पश्चात, यानी कि जब हम हिसाब किताब करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बाद अगर कोई समायोजन यानी कि संपत्ति और दायित्व के लेखे बाकी रह जाते हैं, उनका लेखांकन करने से संबंधित है ये। तो ये आपका 1999 में लागू हुआ था। AS5 जो लाभ हानि खाते की विशिष्ट मदों यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्पेशल ट्रांजैक्शन से संबंधित है, ये आपका 1996 में लागू हुआ था। फिर आपका आता है AS6 जो कि डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास से संबंधित है। मूल्यह्रास का लेखांकन यानी कि स्थायी संपत्तियों के मूल्य में जो कमी होती है, अब वो कमी किसी भी प्रकार से हो सकती है दोस्तों, जैसे कि उसके उपयोग करने से हो सकती है, उसके गिसावट से हो सकती है, या उसके चलन बंद होने से हो सकती है, तकनीकी परिवर्तन के कारण हो सकती है, टूट फूट, या फिर कई दिनों से पुरानी मशीन होने के कारण, या फिर उसका चलन खत्म होने के कारण भी हो सकता है मूल्यह्रास। तो ये आपका 1995 के अंदर लागू हुआ था। AS7 जो निर्माण अनुबंधों के लेखांकन से संबंधित है, ये 2003 में आपका लागू हुआ था। AS8 जो कि हटा दिया गया है, मैंने ऊपर ही दिया था आपको, तो ये 1991 में लागू हुआ था। इसके लिए प्रश्न ऐसा बन सकता है कि हाल ही में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या लेखा मानक हटाया गया, तो AS8 हटा दिया गया है। फिर AS9 तो ये रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए, आय की पहचान करने के लिए, तो ये आपका 1991 में लागू हुआ था। AS10 जो कि फिक्स्ड एसेट जो होती है उनके लेखांकन से संबंधित है। फिक्स्ड एसेट का अर्थ ये होता है कि जो ऐसी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने में सहायक हो, वो भी लंबे समय के लिए, यानी कि दीर्घ अवधि के लिए, 5 वर्ष से अधिक हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो स्थायी संपत्तियों का लेखांकन किस रीति से किया जाएगा, किस पद्धति से किया जाएगा, वो AS10 के अंदर दिया गया है। तो ये 1991 में आपका लागू हुआ था। तो ये 1 से लेकर आपको 32 तक अगर याद कर लेते हैं आप, तो इससे आपके, मैं जहाँ तक मानता हूँ, 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक तो स्टॉक का मूल्यांकन होता है AS2, ये AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से, फिर उसके बाद AS5 लाभ हानि विशिष्ट मदों से, AS6 डेप्रिसिएशन से, और जो लास्ट वाला है AS10 स्थायी संपत्तियों के लेखांकन से। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए दोस्तों, उसमें मैं हो सकता है पूरे 11 से लेकर 32 ही पूरे बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।